Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel The Wisdom Talks. I am Javeria Ayawali and today I have a very nice person with me, Miss Nargis Training Wali, and we have got an opportunity to have interview with her. So let's begin. सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा मिस नरगिस. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम नरगिस ट्रेनिंग वाली है और मैं पंजाब भावलनगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से 3 किड्स की और ग्रेजुएशन बीएड किया हुआ है मैंने, क्वालिफ़िकेशन है मेरी। और रिसेंटली मैंने रेहान स्कूल से अपना टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप का फर्स्ट लेवल कंप्लीट करके और सेकंड लेवल माशाल्लाह से एंड पे है मेरा, और एज ए को फैसिलिटेटर रेहान स्कूल में मैं वर्किंग कर रही हूँ। थैंक यू मिस जवेरिया। ओके, माशाल्लाह, वेरी नाइस. अच्छा, तो मैम आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी मिस जवेरिया, मेरी कोई ख़ास हॉबीज़ नहीं हैं, बस ये कि कुकिंग शुरू से बहुत शौक़ से कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह अपने डिज़ाइन करना, फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स के, कुछ अर्सा मैंने इसको बल्कि एज ए अपना फील्ड के तौर पे भी चूज़ किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, अदर कोई स्पेशल मेरी ऐसी कोई नहीं है हॉबी कि मैं बुक रीडिंग या इस तरह की एक्टिविटी कोई नहीं है, जस्ट बस फैमिली, बच्चे। बट ये कि कुकिंग का बहुत शौक़ है, नई-नई चीज़ें सीखना, बनाना, खिलाना फैमिली को, इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है। ओके, माशाल्लाह. अच्छा, कुकिंग का जैसे आपने ज़िक्र किया, तो आपको कौन-सी ऐसी डिश है जो कि बनाना पसंद है और कौन-सी ऐसी डिश है जो कि आपको खाना पसंद है? जी, खाने में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोस्टली चीज़ें पसंद आ जाती हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये है कि लेकिन राइस की ज़्यादा आपको पता है, पुलाव मुझे सब बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी-शिरयानी की निस्बत। और पकाने में मेरी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिश है, बल्कि वो है ग्रीन चिली वाले राइस। तो वो मेरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, अदर पीपल को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें ना कोई मीट यूज़ होता है, ना प्याज़, लहसुन वगैरह, जस्ट उनकी एक अलग से ग्रेवी होती है और बिरयानी की तरह उसको दम लगा के बनाया जाता है, फिलिंग की जाती है ग्रीन चिलीज़। तो वो मेरे स्पेशल है और सब लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कोई भी फ्रेंड में हो या फैमिली में से, तो उसके लिए अक्सर लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि वो बनाई जाए। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गई खाने और पकाने की बात. अभी आप मुझे ये बताइए कि आपकी एजुकेशनल जर्नी की थोड़ी-सी डिटेल आप हमसे शेयर कीजिएगा. जी, बेसिकली मैं इधर पंजाब के शहर चिश्तिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। वहीं मैंने अपना गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अच्छी रही माशाल्लाह से जर्नी मेरी मैट्रिक तक, ग्रेजुएशन तक जैसे होता है, कॉलेज, फ्रेंड्स, अदर चीज़ें। ग्रेजुएशन के साथ ही मेरी शादी हो गई थी भावलनगर। इतना डिस्टेंस नहीं है भावलनगर और उसमें, बट ये कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ख़ुसूसन कॉलेज का जो 4 साल होते हैं, वो आपको पता है आपके फ्रेंड्स और स्कूल का एक सिस्टम थोड़ा-सा अलग होता है। कॉलेज जाके थोड़ी-सी फ्रीडम भी होती है आपके पास फ्रेंड्स के साथ और एन्जॉय भी बच्चे ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैंने भी वो 4 साल काफ़ी अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारा ग्रुप होता था 5 गर्ल्स का, बहुत एन्जॉय किया था। और फिर बस उसके बाद सबकी शादियाँ हो गई। एक से कॉन्टैक्ट अभी, बल्कि एक फ्रेंड हमारी ऐसी हैं जिनसे अब तक हमारा है, बाकी काफ़ी कोई दूर-दूर चली गई, लेकिन वो 4 साल काफ़ी अच्छे थे हमारे। अच्छा, तो वही आपकी फ्रेंड अभी तक आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं? जी, बिल्कुल, वो लाहौर में होती हैं, उनकी लाहौर शादी हुई है, तो क्योंकि लाहौर मेरा काफ़ी ज़्यादा आना-जाना है, तो उनसे मुलाकात भी रही है काफ़ी, फ़ोन पे भी बातचीत रहती है, माशाल्लाह से उनके साथ काफ़ी अभी तक है, क्योंकि वो असल में बाकी सभी आउट ऑफ स्टेशन जैसे चली जाती हैं कि दूसरी ज़्यादा दूर सिटीज़ में, तो लेकिन ये कि उनसे ताल्लुक़ रहा और वो एक थी भी लाहौर में, उनकी शादी हुई, तो लाहौर क्योंकि आना-जाना ज़्यादा होता है। मेरी इन-लॉज़ की काफ़ी सारी फैमिली है, मेरी सिस्टर इन लॉ भी दोनों उधर ही होती हैं,
तो इस वजह से फिर उनसे अभी तक हमारा है लिंक एक और मिलना-जुलना, आना-जाना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आपने अभी अपनी कॉलेज की बात की, एजुकेशन की बात की, तो आपकी फ़ेवरेट टीचर कोई आपको अभी तक याद हो, तो उसके बारे में आप हमें बताएँगी? जी, उर्दू की हमारी टीचर होती थी मिस निशात। वो हमें बड़ी पसंद होती थी हमारे कॉलेज में। और वो बड़ी कोऑपरेटिव सी, बड़ी पोलाइट सी और बड़ी अच्छी सी। बल्कि एक बार उन्होंने हमें घर भी अपने इनवाइट किया, हमने उनके घर का विज़िट भी किया, तो वो काफ़ी हमें अच्छी लगती थी। अच्छा, और आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा रहा ड्यूरिंग आपकी एजुकेशन जर्नी? जी, ग्रेजुएशन में भी मेरा बेसिकली उर्दू और एजुकेशन था सब्जेक्ट। तो इस वजह से उर्दू में थोड़ा-सा इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने उर्दू चूज़ किया था सब फ्रेंड ने। तो उर्दू मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था बेसिकली, लेकिन ये कि उसके साथ हमने उर्दू और एजुकेशन में किया था ग्रेजुएशन। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे आपने कुकिंग की बात की, तो आपने कुकिंग की क्लासेस ली या फिर आपको जैसे बचपन से ही या अर्ली जो है वो नहीं, मैंने कुकिंग की कोई क्लासिक बेसिकली नहीं ली। असल में ऐसा था कि हम बड़ी 3 सिस्टर्स थीं। 4 हैं हम माशाल्लाह से, 1 छोटी है। तो शुरू से ही ये था कि घर में कुकिंग का शौक था कि नई-नई रेसिपीज़ ट्राई कर लो, छोटे-छोटे कोई देख ली चीज़ वो बना ली ऐसे। वहाँ से बस ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ हम सिस्टर्स में, तो वो इंक्रीज़ होता गया। हमारी जो छोटी वाली सिस्टर हैं उनको कुकिंग इतनी बस वो नॉर्मल ही कुकिंग करती हैं, वो ज़्यादा नहीं उनको आती। तो वहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो बस ये इंटरेस्ट डेवलप होता, फिर आपको पता है एक टाइम आया, फिर आपको सोशल मीडिया आ गया जिस पे आपको रेसिपीज़ मिलने लग जाती हैं, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं, तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता वो डेवलप होती गई फिर। अच्छा, आप अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस करती हैं और डील करती हैं? जी, लाइफ में हर किसी के चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है। और उनको डील वक़्त के साथ-साथ आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। स्टार्ट में मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे पैनिक हो जाया करती थी, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन के साथ ही 22 इयर्स में ही शादी हुई, तो बहुत जल्दी मैं पैनिक होने लग जाती थी। परेशान हो जाती थी छोटे-छोटे बच्चों की बातों पे, अदर फैमिली मेंबर्स पे, क्योंकि फैमिली में माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ससुराल में मेरे सबसे बड़े हैं। तो सारे माशाल्लाह फैमिली भी हमारी काफ़ी सारे लोग थे। तो लेकिन वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आपको कुछ समझ आने लग जाती हैं। बट ये है कि कुछ टाइम पहले मैंने कुछ इस बारे में क्लासेस भी ली थी। मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गई थी फिर। तो फिर मैंने बाकायदा से इसकी कुछ क्लासेस भी ली, कोई 1 मंथ तकरीबन, कि किस तरह से आप अपने आप को कूल रख सकते हैं मेडिटेशन से, एक्सरसाइज़ से, डीप ब्रीथिंग से, वॉक से। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने सीखी तब। और राइटिंग करने से आप किस तरह से आप लिख के सारा कुछ अपना रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहीं फिर अपनी उस डिज़ीज़ के साथ, उससे अपनी सॉरी उस तकलीफ़ के साथ, कि जब मैं उससे फिर पैनिक नहीं इतना होती थी, वरना स्टार्ट में मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गई थी कि ये क्या मसला हो गया मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कि अब चीज़ें सेटल रहती हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपने रेहान स्कूल में दाखिला लेने का कैसे सोचा? असल में बेसिकली जब मेरी तबीयत जिन दिनों ख़राब थी, तो मुझे सभी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि आप थोड़ा-सा बिज़ी हो जाएँ।
तो तब मुझे हुआ कि मैं कुछ ऑनलाइन सीखूँ। मैंने खैर उसको काफ़ी सर्च किया, 2-4 लोगों से, बल्कि फ़ेक लोगों से भी हुआ कि उन्होंने ऐसे ही फ़िज़ूल कोर्सेज़ करवाए, बाद में उनका कोई ना सर्टिफ़िकेट होता है, ना कुछ और। तो उसके बाद से ऐसे ही इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ करना चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अच्छा मिस मुझे भी कुछ नरगिस, कर मैं लेना यहाँ पे चाहिए। इंटरप्ट करना चाहूँगी कि जो आप फेक जी, जी। लोगों की बात करेंगे, वो रेहान स्कूल के नाम से उन्होंने आपको फेक किया या फिर अदर नेम नहीं, से नहीं, था? वो अदर थे, अदर इंस्टीट्यूट थे जी, बिल्कुल अदर इंस्टीट्यूट थे। तो फिर वैसे ही फिर मैंने बीच में एक बार इसको ब्रेकअप कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, स्टॉप कर ली ये सारी चीज़ें। लेकिन बस एक था कि नहीं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझे भी कुछ सीख लेना चाहिए, कुछ ना कुछ अब करना चाहिए। तो फिर ऐसे ही सर्च करते हुए 2-4 बार सररेहान की वीडियोज़ देखी मैंने सोशल मीडिया पे, तो इनके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज भी हुआ मुझे कि क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी पॉपुलर, आपको पता, पर्सनैलिटी है ये इंटरनेशनल लेवल पे। तो बट मेरे ज़हन में ये था कि ये स्कूल लेवल पे चीज़ें हैं, बच्चों छोटों के लिए हैं, क्योंकि पता तो मुझे काफ़ी टाइम से चल गया था, ये नहीं पता था कि ये बड़ों के लिए भी हैं। फिर ऐसे ही एक बार एक टीचर का मैंने देखा, उन्होंने अपनी एक छोटी-सी टेस्टिमोनियल वीडियो बनाई हुई थी, वो अपलोड की हुई थी। तो वहाँ से मुझे गाइडेंस मिली कि ये बड़ों के लिए भी है इसमें ऑप्शन। तो फिर मैंने इनको जॉइन किया और अब माशाल्लाह से 6 मंथ तकरीबन हो गए मुझे, मैं इनके साथ हूँ। ओके, तो आप बैच 23 का हिस्सा रही हैं, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इससे आपने मतलब कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आपको उतनी नॉलेज हासिल हुई? जी, स्टार्ट में तो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी स्टार्ट होने से पहले कि आई डोंट नो कि क्या चीज़ है, क्या सिखाना है, क्या नहीं है। तो लेकिन ये कि कोई 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या हमारा पोर्टल है और क्या हमारे टास्क हैं और इनका क्या पर्पज़ है। जैसे चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन का क्या पर्पज़ है, इंटरव्यूज़ का क्या पर्पज़ है आपके, क्योंकि स्टार्ट में मुझे था कि ये इंटरव्यूज़ क्यों करने हैं, चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन क्या करनी है करके, किसी टॉपिक पे ये क्या चीज़ें हैं, किस किस्म के टास्क हैं। लेकिन तकरीबन 2 वीक्स पे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो फिर अच्छा भी लगा सारी चीज़ें, और बड़े अच्छे से हमारा वो बैच माशाल्लाह से कंप्लीट हुआ और मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लास में सबसे पहले अपना टास्क कंप्लीट कर लिए थे, और माशाल्लाह से सर्टिफ़िकेट मिल गया था मुझे, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस ट्रेनिंग में आपने अपनी पर्सनैलिटी में कौन-सी पॉज़िटिव चीज़ें जो है वो देखी या फ़ील की? जी, इसमें सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ तो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है। वो इस तरह से कि नॉर्मल लाइफ़ में भी मैं ये था कि सोशल हूँ माशाल्लाह से, बच्चों के स्कूल, कॉलेज जाना, टीचर से कन्वर्सेशन और अदर लोगों से भी अच्छे रिलेशनशिप हैं। बट ये है कि कभी सोशल मीडिया पे इस तरह ऑन एयर आना, इसके बारे में नहीं कभी सोचा था और ना कभी हुआ था। तो ये स्टार्ट में मुझे थोड़ा-सा बड़ा इश्यू सा लग रहा था। लेकिन अब माशाल्लाह से मैं सारी क्लासेस भी ले रही हूँ, सारी चीज़ें, तो ये आपका एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, आपको बातचीत करने का पता चलता है। आप फर्स्ट इंटरव्यू अपना देखें तो आपको पता चलता है कि आप कितने कन्फ्यूज़ हो रहे थे, या फर्स्ट टाइम आप कैमरे के सामने आए हैं, सोशल मीडिया पे आए हैं, तो आप कितने डिप्रेस से हैं, कितने कन्फ्यूज़ हैं, और आप 10 इंटरव्यू करने के बाद देखें तो आपको डिफ़रेंस खुद ब खुद ही पता चल जाता है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो भी टास्क आपको बैच 24 में 23 में मिले या अभी तक आप जो टास्क कर रही हैं लेवल 2 में, उनमें से आपको सबसे अच्छा टास्क, आपका फ़ेवरेट टास्क कौन-सा रहा? एक तो ये इंटरव्यूज़ मुझे काफ़ी फर्स्ट बैच में जब मैंने किए तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं, आपकी सबसे बात ये कि आपको पता चलता है लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनकी जर्नी से, कि कितनी स्ट्रगल करके लोग आते हैं आगे, और कितना एक्सपीरियंस होता है उनके पास, और कितनी कुछ चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप उनकी जर्नी से मोटिवेट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से सीखते हैं।
तो दूसरा ये कि जिस तरह से ये कैनवा वगैरह है, इस पे आप, जैसे मैंने फर्स्ट सॉन्ग बनाया था तो मेरी क्लास में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने बड़ा उसमें ढूँढ-ढूँढ के उसके लिरिक्स के हिसाब से पिक्चर्स ऐड करना, ये सारी चीज़ें। ये है कि बाद में थोड़ा-सा लेज़ी हो जाता है बंदा, क्योंकि अदर टास्क भी होते हैं। तो लेकिन ये कि वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप उस पे इंटरेस्ट लें, तो बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ है वो। अच्छा वो मिस अच्छे से नरगिस, एडिट आपने करना सीखे तो कैनवा की बात, जी, बिल्कुल कैनवा पे। चुप। अच्छा मिस नरगिस, आपने कैनवा की बात की तो मैं आपसे थोड़ा सा अगर पूछूं तो उसमें कैप्शंस भी आपने शुरू से ही ऐड करना सीख ली थी या फिर अभी तक आप नहीं ऐड कर पाई हैं? थोड़ा सा आप मुझे इस बारे में बताएंगी? नहीं, मैं कैप्शंस उसमें ऐड करती थी, क्योंकि हमारे सेकंड लेवल में तो सॉन्ग्स है ही नहीं, फर्स्ट लेवल में ही थे, तो उसमें मैंने कैप्शन अपने पहले ही सॉन्ग में ऐड कर लिया था। अच्छा, तो आपने ये कैनवा से ही ऐड कर लिया था डायरेक्टली या यूट्यूब पे आके आपने इसको जो है वो इस पे काम किया था? नहीं, मैंने इसको कैनवा से प्रिपेयर किया था सारे सॉन्ग को, उसकी वीडियो सारी प्रिपेयर करके, देन फिर मैंने उसका जो कैप्शन था वो मैंने कैपकट पे जाके उसको करके तो सेटल, फिर वहाँ से कैप्शन ऐड किया था। देखिए मिस नरगिस, आप ये कहना चाहती हैं कि आपने कैपकट पे जाके कैप्शंस को ऐड किया था, राइट? जी, जी बिल्कुल। तो कैनवा क्योंकि पे ऐसे नहीं है हुआ कि था ना ये? क्योंकि कैनवा जो है ना वो प्रो होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट मैंने वो नहीं प्रीमियम लिया उसका। हम लोगों ने ऐसे ही उसको किया, तो इस वजह से उस पे बहुत सारे आप देखेंगे उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रो होते हैं। बहुत सारी सीन्स हमें पसंद होते हैं, बट वो प्रो होते हैं। तो इस तरह से कैनवा पे बहुत सारी चीज़ें प्रो होती हैं, हालाँकि वो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं, मेरा ख़्याल 600 का था वो, हमारी एक स्टूडेंट काम करती है कैनवा पे, पर ईयर 600 का, बट हमने ख़ैर उसको प्रीमियम नहीं की लिया था। तो इस वजह से फिर मैंने उसको कैपकट पे जाके तो उसका कैप्शन ऐड किया था। वीडियो उधर से प्रिपेयर कर ली थी कैनवा पे और कैप्शन ओके, उधर से ऐड कर लिया। ओके। अच्छा, इसमें मैंने फेवरेट टास्क पूछा, अभी मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको अपने टास्क में से सबसे मुश्किल टास्क कौन सा लगता था कि आपको लगता था कि ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा ऐसा कोई टास्क नहीं मुझे उसमें लगा था अपने फर्स्ट लेवल में कि नहीं होना चाहिए था। ये है कि इंटरव्यू अच्छे भी लगते थे, बट इसमें ये टाइम टेकिंग है, और दूसरे टास्क तो आप रात को 12 बजे फ्री हैं, आप अपने टास्क कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको दूसरे की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी चाहिए, उसका टाइम भी चाहिए, तो ये थोड़ी-सी इसमें स्ट्रगल आती थी। क्योंकि हमारी क्लास में भी मैंने ये चीज़ देखी थी, जैसे अब मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट किए हुए हैं, बट मेरे इंटरव्यूज़ रहते हैं, कि इंटरव्यूज़ जो है ना वो सबसे लास्ट पे रह जाते थे सबके ही, क्योंकि इसमें 2 लोगों का टाइम टेबल, उनका शेड्यूल करना और उनका अवेलेबल होना, ये सारी चीज़ें मेंशन करती हैं। तो बाकी टास्क तो आप किसी भी वक़्त आप फ्री हों, रात के 12 बजे फ्री हैं, दिन के 12 बजे फ्री हैं, आपने अपने बिहाफ़ पे करने हैं तो आप वो कर लेंगे। तो ऐसे मुझे ऐसा कोई टास्क लगा नहीं उसमें कि बहुत मुश्किल हो। तो सभी, जैसे सेस्मे वाला था, चैट जीपीटी था, अदर्स टास्क, नहीं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा मुझे। सभी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी कवर अप हो गए थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एआई को सीखने में आपको इनिशियली किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कि जब आप काम करती थी आपको लगता हो कि ये काम मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है? मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आई वो मुझे अपना टाइम मैनेज करने में आई थी मिस वेरिया असल में। क्योंकि बच्चे घर और मेरे इन-लॉज़ भी हैं, मेरा ये था कि वीकेंड जो होता है वो मेरा उनके साथ होता है तकरीबन। थोड़ा-सा फादर इन लॉ का हेल्थ का इश्यू है, तो वो अपॉइंटमेंट होती है उनकी तकरीबन हर संडे ही। स्टार्ट में जब मैंने शुरू किया तब तो रेगुलर था, अब थोड़ा-सा ब्रेक आने लग गया। तो वो ये था कि फिर टाइम मैनेज करना, क्योंकि सुबह से शाम तक डेली उनकी तरफ भी स्टार्ट में जाना होता था, उन दिनों उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा अपसेट थी, अब तो माशाल्लाह से वो ठीक हैं, तो अब हम ज़रा ब्रेक ले लेते हैं। बट डेली उनकी तरफ जाना और ये सारी चीज़ें,
तो थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट का मुझे हुआ था कि 2 घंटे की क्लास भी लेनी होती थी और टास्क भी करने हैं, डेली उधर भी जाना है, तो ये चीज़ में मुझे थोड़ा-सा मुश्किल पेश आई थी। तो इसको फिर आपने कैसे मैनेज किया था? फैमिली में से किसी ने आपकी हेल्प की या फिर आपने खुद ही मैनेज किया इसको? नहीं, ज़ाहिर-सी बात टास्क तो आपने अपने खुद ही करने होते हैं, तो फिर इसका ये था कि मैंने अपना लेट नाइट फिर कुछ टास्क कुछ अर्सा मैंने किए, ताकि अपना लेवल जो है टाइम पे कंप्लीट कर सकूँ। तो और बीच में कुछ ये भी हुआ कि उन दिनों जब हमारा था, उन दिनों ये थंडर स्टॉर्म बहुत आए थे, इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इश्यू हो गया था कुछ 15-20 दिन, तो क्लासेस भी बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन ये था फिर मैंने उसमें कुछ हफ्ता 10 दिन लेट नाइट मतलब रात को 2-2 बजे तक बैठ के अपने टास्क कंप्लीट किए, ताकि मैं अपना टाइम पे अपना कंप्लीट कर सकूँ लेवल। अच्छा, आपने इस प्रोग्राम में रहते हुए किन चीज़ों पे ग्रिप हासिल कर ली है अभी तक? जी, इसमें रहते हुए हम बहुत सारी जैसे स्टार्ट में मुझे होता था किसी को इंटरव्यू देना है, तो मैं उसे कहती थी मुझे क्वेश्चन शेयर कर दो, पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि तकरीबन 100 के करीब मुझे लगता है मेरे इंटरव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले हैं। तो अब ये कि इतना हो गया है कि हम किसी भी टॉपिक पे इज़िली बहुत सारे लोगों ने मुझसे टॉपिक पे भी बात की है, तो टॉपिक पे भी बात की जा सकती है कि कुछ ना कुछ नॉलेज आपको हो जाता है, आपको बोलना आ जाता है, आपको एक्सप्लेन करनी आ जाती है चीज़ें। इसी तरह और भी बाकी सारे टास्क जैसे चैट जीपीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल मैं, क्योंकि हमारे लेवल 2 में बहुत सारे काम होते हैं एज़ ए फैसिलिटेटर भी, तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा मैं कर रही हूँ। मैंने पहले कभी उसको इस तरह से यूज़ नहीं किया था। पिक्चर्स भी बनवानी है, क्लास की अटेंडेंस भी बनवानी है, क्लास की रिपोर्ट्स भी बनवानी है, अदर एक्टिविटीज़ भी बनवानी है, पेरेंट्स के लिए मैसेज भी बनवा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें मुझे अब ज़्यादा यूज़ में हैं। अच्छा, बतौर वुमेन आप क्या समझती हैं कि एआई जो है वो अगर हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये हमें फ़ायदा दे रही है? जी, फ़ायदा तो बिल्कुल दे रही है ऐसे ये लर्निंग हमें। एआई सीखने से हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ हम ग्रूम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत आगे जाए जा रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि एज़ ए मदर भी मुझे बहुत हेल्पफुल है अपने बच्चों के साथ, तो उनकी स्टडीज़ में, उनके कोऑपरेशन में, उनकी अपडेट के हवाले से। तो हमें ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूर चाहिए। बेशक आप इनको ना कहीं अप्लाई करें, बट ये कि आपको टेक्नोलॉजी का आने वाले वक़्त का एआई का पता होना चाहिए कि क्या है, एज़ ए मदर भी। और सबसे बढ़ के ये कि अगर आपको कुछ पता होगा तो आप अपने बच्चों को भी सही से गाइड करती हैं, उनको अपडेट करती हैं, उनको देखती हैं कि उनको क्या चाहिए, कैसे। जैसे मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह तीनों, तो उनकी स्टडी में उनकी हेल्प के लिए मैं उन्हें गाइड करती रहती हूँ कि आप ऐसे नहीं करें, ऐसे कर लें, ये कर लें। बेटी के लिए भी सब्जेक्ट चूज़ करना था यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसने बीएससीआई चूज़ किया जैसे कि। तो अगर मुझे पता होगा कि बीएससीआई है क्या, तो फिर ही हम बच्चों का भी सुनेंगे ना कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। अगर हमें खुद ही नहीं पता कि एआई क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चों को ये क्या होता है? हम तो कहेंगे आप इंजीनियर नहीं बन रही, आप डॉक्टर नहीं बन रही, ये क्या है एआई? क्या है ये सारी चीज़ें? तो नॉलेज होना तो ज़रूरी है चीज़ों का। बेशक आप उसको एज़ ए जॉब ना करें, कहीं अप्लाई ना करें, बट आपका लर्निंग प्रोसेस तो होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि इल्म कभी भी ज़ाया नहीं जाता। तो थैंक यू जी, सो मच बिल्कुल। मिस नरगिस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सी यू अगेन इंशाल्लाह, and you shared your thoughts with us and experiences with us. Nice to meet you. And to everyone थैंक यू। watching, thank you for being part of the session. If you enjoyed this interview, please like, share, and subscribe to our channel for more inspiring conversations. Until next time, keep learning, keep growing, and keep building positive habits. Assalamu alaikum and Allah Hafiz. वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मिस जुवेरिया। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।